दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी डरावनी कहानी जो पश्चिम बंगाल के एक सुनसान जंगल की है। यह कहानी एक युवा व्यापारी तापस की है जो शहर में एक सफल जिंदगी जी रहा था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे अपने दादा नानी की याद आई। बचपन में वह कई बार गांव गया था, लेकिन अब वह काफी बड़ा हो चुका था और शहर में ही बस गया था। अब उसे लगा कि उसे अपने पुराने घर, अपने गांव की सैर करनी चाहिए। तापस ने फैसला किया कि वह अपने गांव लौटेगा। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने लगा ताकि वह अपने गांव की यात्रा कर सके। जब उसने सब कुछ ठीक से कर लिया तो एक दिन वह अपने गांव के लिए निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। वहां की मुख्य सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। तापस को अपनी दादी की याद आ रही थी और उसने सोचा कि अब तो उसे किसी भी हाल में गांव पहुंचना है। तापस ने पास के जंगल के रास्ते जाने का फैसला किया। वह जानता था कि यह रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन उसने सोचा कि यह जल्दी ही उसे गांव पहुंचा देगा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी खामोशी का अनुभव हुआ। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ अजीब था। धीरे धीरे शाम का समय होने लगा और जंगल की रोशनी कम होने लगी। जंगल की घनी झाड़ियों में तापस को अपने चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ। यह सन्नाटा जैसे उसे घेर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक भूतिया आकृति थी। वह एक लंबा कटा हुआ सिर था जो उसकी ओर घूर रहा था। तापस ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे थम गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। डर के मारे वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसके सामने वही भयानक दृश्य आ गया। जंगल की घनी झाड़ियों में लड़खड़ाते हुए तापस एक जगह गिर पड़ा। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पास एक सड़ा हुआ सिर था। यह दृश्य इतना भयानक था कि तापस ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। वह डर के मारे भागा और किसी तरह जंगल से बाहर निकलकर गांव पहुंचा। गांव पहुंचकर तापस की दादी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन जब तापस ने उन्हें बताया कि उसने जंगल में क्या देखा तो उनकी खुशी एकदम से गायब हो गई। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा, वह जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ सर कटा रहता है। तापस ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह सोच रहा था कि यह सब सिर्फ एक अफवाह है। उसने अपनी दादी को कहा कि वह बस एक मरे हुए आदमी का सिर था, लेकिन दादी ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं, यह सिर एक आत्मा का है जो भटकती है। कई साल पहले यहाँ एक जवान लड़का था जो प्यार में धोखा खाकर पागल हो गया था। उसने एक रात उस लड़की की हत्या कर दी। उसके परिवार वालों ने उसे पकड़कर जंगल में ले जाकर उसका सिर काट दिया। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। दादी की बातें सुनकर तापस का मन आतंकित हो गया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। वह रात को सोने चला गया, लेकिन उस रात उसे नींद में एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी दादी सो रही थी। उसने सोचा कि शायद वह बस थका हुआ है और फिर से सोने चला गया, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी। इस बार तापस ने देखा कि वह उसी जंगल में है और उसके पीछे वही कटा हुआ सिर खड़ा है। सिर ने तापस से मदद मांगी कि क्या वह उसका सिर उसके शरीर पर जोड़ सकता है। जैसे ही तापस ने इनकार किया, सिर ने भयानक तरीके से हंसना शुरू कर दिया। वह डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई थी। तापस की आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर पर था, लेकिन डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि उसका कटा हुआ सिर अभी भी वहाँ लटके हुए था। ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हकीकत में हो रहा है। उसने अपनी दादी को इस बारे में बताया, लेकिन दादी ने कहा, बेटा, तुमने कुछ नहीं देखा, ये सब तुम्हारे डर का नतीजा है। लेकिन तापस को विश्वास नहीं हुआ। वह उस रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने गांव वालों से उस सिर के बारे में कई किस्से सुने। एक किस्सा यह भी था कि उस सिर को कोई अगर जोड़ देता है तो वह पूरे गांव का विनाश कर देगा। तापस के मन में डर बैठ गया। रात में जब वह अपने कमरे में सोने गया तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब लंबा आदमी खड़ा है। तापस ने घबरा कर देखा और उसे याद आया कि वह सिर उसके ठीक पीछे है जो उसे देख रहा है। डर के मारे उसका दम घुटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ ही पलों में एक तेज हवा का झोंका आया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसकी दादी उसके सामने थी। तापस ने अपने दादी को बताया कि उसे जंगल में क्या हुआ था। दादी बहुत घबरा गईं और उन्होंने कहा, हमें तुरंत गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगली सुबह तापस फिर से गायब हो गया। उसकी दादी ने पूरे गांव में उसे खोजा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। गांव वाले परेशान हो गए और उन्होंने जंगल में उसकी खोजबीन शुरू की। अचानक उन्हें जंगल में एक गुर्राने की आवाज सुनाई दी,
जब वे आवाज की ओर बढ़े तो देखा कि तापस एक बड़ी तलवार पकड़े हुए खड़ा है। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वह पागल की तरह गुर्रा रहा था। उसकी दादी ने उसे आवाज लगाई, लेकिन तापस ने एकदम से अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। यह देखकर गांव वाले डर के मारे वहां से भाग गए। उसकी दादी वहीं गिर गईं और रोने लगीं। कुछ समय बाद गांव की खौफनाक घटना के बाद सब लोग गांव छोड़ने का फैसला कर चुके थे। अब उस जंगल में कई आत्माएं भटकती हैं, जिन्हें सरकटा कहा जाता है। कहते हैं कि अगर कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो वह उसे भी अपना शिकार बना लेते हैं। गांव छोड़ने के कुछ महीने बाद तापस की दादी ने सोचा कि यह सब उनके लिए नहीं है। उन्होंने गांव की यादों को भुलाने का प्रयास किया और शहर में अपने जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश की। लेकिन एक दिन जब वह बाजार गईं, उन्हें एक पुराना पुस्तकालय मिला। वहाँ एक किताब उनके हाथ लगी जिसका शीर्षक था सरकटा की कहानी। इस किताब में कई खतरनाक किस्से और स्थानीय मिथक शामिल थे, जिसमें सरकटा की कहानी भी थी। किताब को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पढ़ा कि अगर किसी ने उस आत्मा की शांति बहाल कर दी तो वह गांव को शांति दे सकती है। दादी ने सोचा, अगर तापस की आत्मा को शांति मिल जाए तो क्या वह वापस लौट सकता है। दादी ने फिर से गांव लौटने का फैसला किया। वह जानती थीं कि यह खतरे से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने पोते के लिए यह जोखिम उठाने का निश्चय किया। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गांव का माहौल काफी बदल चुका था। लोग डर के मारे घरों में कैद थे और कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था। दादी ने गांव वालों से बातचीत शुरू की। उन्होंने बताया कि तापस की आत्मा को शांति की आवश्यकता है और इसके लिए उन्हें उसे खोजने और उसकी आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करना होगा। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन धीरे धीरे दादी के उत्साह और साहस से प्रेरित होकर वे भी तैयार हो गए। गांव के कुछ लोग दादी के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो सन्नाटा फिर से छा गया। सबके दिलों में डर था, लेकिन दादी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। जब पूजा पूरी हुई तो उन्होंने तापस के लिए प्रार्थना की। दादी ने आंखें बंद कर लीं और दिल से तापस की आत्मा को पुकारा। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। सब लोग घबरा गए, लेकिन दादी ने उन्हें हिम्मत दी। तभी सबने देखा कि जंगल के बीच एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह तापस की आत्मा थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला धुंधला दिख रहा था। दादी ने कहा, तापस, हम तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें शांति की आवश्यकता है। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आत्मा ने दादी की आवाज सुनी और धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। तापस ने कहा, मैं यहाँ कैद हूँ, मुझे शांति की आवश्यकता है। गांव वालों ने दादी की अगुवाई में फिर से प्रार्थना शुरू की। उन्होंने तापस की आत्मा से कहा कि वह उन्हें बताएं कि उसे क्या चाहिए। तापस ने कहा, मुझे अपने शरीर की आवश्यकता है। मैं अपने परिवार से दूर हूँ। मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। दादी ने कहा, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम अब अपने आप को माफ करो और शांति की ओर बढ़ो। जंगल में चारों ओर एक हल्की रोशनी छा गई। अचानक एक तेज गूंजने वाली आवाज सुनाई दी, धन्यवाद दादी, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। तापस की आत्मा ने एक आखिरी बार दादी की ओर देखा और एक मुस्कान के साथ गायब हो गई। जंगल में चारों ओर एक हल्की रोशनी छा गई और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। गांव वालों ने देखा कि अब जंगल में एक नया जीवन जाग उठा था। उन्होंने समझ लिया था कि तापस की आत्मा को शांति मिल गई है। वे सब एक दूसरे के गले मिले और खुशी से चिल्लाए। अब गांव में एक नई शुरुआत हो रही थी। दादी ने गांव वालों को बताया कि अब उन्हें अपनी पुरानी यादों को भुलाकर एक नया जीवन शुरू करना होगा। उन्होंने गांव के लोगों को एकजुट किया और सब मिलकर गांव को फिर से बसाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव की पुरानी महक लौटने लगी। तापस की कहानी अब गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई। बच्चे जब भी जंगल की ओर जाते, दादी की कहानी सुनते कि कैसे तापस की आत्मा को शांति मिली और कैसे गांव ने एक नया जीवन पाया। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, सरकटा की कहानी। खैर दोस्तों, चलती हूँ, मैं अब मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट करके बताइए। हम उसे अपने चैनल पर जरूर सुनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।